व्यक्ति अपने उठाने का प्रयास करेगा, संस्कारी व्यक्ति अपने समाज में कोई बुराई होती होगी उसको रोकेगा, अच्छाई लाने का प्रयास करेगा। इसलिए समाज में संस्कार होने चाहिए। संस्कारवान आने वाली पीढ़ी आवे, वो संस्कारवान आए, बातों से नहीं आएगी सजनों। एक एक व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि भाई समाज में अफीम बीड़ी डोडा नहीं होना चाहिए। नशा समाज में अच्छी चीज नहीं है। यहाँ पर अभी शायद ये गंगा प्रसादी की है, यहाँ पर बहुत सारा अफीम पिया होगा, बहुत सारा डोडा पिया होगा, बहुत सारे लोगों ने बीड़ियां पी होगी, सिगरेटा पी होगी। थोड़ा हृदय पे हाथ रख के विचार करके देखना कि जो पैसा हमने इसमें अफीम में बहाया है, जो पैसा बीड़ी में बहाया है, जो पैसा सिगरेट में बहाया है, अगर वही पैसा हम किसी अच्छे काम में लगाते होते तो उसका करने वाले को भी पुण्य मिलता। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ आप आज का आज बंद कर दो, मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ, करना न करना आपकी मर्जी है। अब मैं कहूंगा कि भाई इससे आपको नुकसान है, अब आप मानोगे तो आपका भला होगा, नहीं मानो तो परमात्मा जाने, आप जानो। मेरा कर्तव्य है जो अच्छी चीज हो वो कहने चाहिए। अगर मैं अच्छी चीज नहीं बताऊंगा तो भाई मैं दोषी बनूंगा, तो मैं तो दोषी बनूंगा नहीं। मैं कहता हूं कि समाज में नशा ऐसी चीज नहीं है। जिन लोगों को नशा करने की आदत पड़ी है, मान लो आपके बेटे खिलाने में सक्षम है, मैं तो कहूँ बंद करना चाहिए, पर बड़े बुजुर्ग नहीं छूट सकता। आपके बीड़ी पीने की आदत पड़ी है, आपके अफीम खाने की आदत पड़ी है, आपको तंबाकू खाने की आदत पड़ी है, उसको आप दवाई की तरह लो। सभाओं में महिमा मंडन करके मत लो, लोग घूंट के तू भी पी ले, तू भी पी ले, तू भी पी ले, क्या निकालोगे पिला पिला के। आपको आदत है, बहुत सारे लोग गोली लेते हैं, कोई डायबिटीज की गोली लेता है, कोई बीपी की गोली लेता है, कोई काय की गोली लेता है, कोई काय की गोली लेता है, पर कोई भी व्यक्ति आके समाज में नहीं कहता लो बासा मैं गोली लेता हूँ आप भी ले लो, आप भी। कोई कहता है? पड़ोसी को पता नहीं लगता कि भाई साहब गोली लेते हैं। जब आप गोली को उस प्रकार से लेते हो तो ये आपके आदत बन गई है, तो घर में अपने आराम से लेके आओ, किसी को पता ही नहीं लगे बासा अफीम लेते हैं। पर नहीं, वो तो सभा में बैठ के 1 लोन 1.5 लोन 1.5 लोन और फिर वो 2 4 5 जने इकट्ठे होके ले नहीं तो उगे नहीं, उनके भी कुंपड़ आवे, पता नहीं कैसे कुंपड़ आते होंगे। तो बासा जो लेते हो वो दवाई की तरह लो। धीरे धीरे समाज के जहाँ सार्वजनिक स्थान हो वहाँ पर इसको बंद करो, इससे खूब भला होगा समाज का। आने वाली पीढ़ी आपको गर्व से याद करेगी, हमारे पुरखे हमको विरासत में कुछ अच्छा दे करके गए हैं। आज शिक्षा का युग है, अपने बाल बच्चों को बढ़िया पढ़ाओ। अफीम खा खा के, बीड़ी खा खा के घर को उसमें खत्म कर दिया, बच्चे क्या पढ़ेंगे? अफीम नहीं खाना, बीड़ी नहीं पीनी, कम से कम आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी तो इसमें न पड़े, ये तो हमारा प्रयास होना चाहिए। आपसे यही प्रार्थना है कि नए शिष्य मत बनाओ, जो हो गए बहुत है, उतना ही, उतने से रह जाओ। अगर ये इतनी अच्छी चीज होती तो प्रत्येक दादाजी अपने पोते से कहता बेटा मैं अफीम खा रहा हूँ, तुम भी अफीम खाने सीख। प्रत्येक पिता अपने बेटे को कहता बेटा मैं अफीम ले रहा हूँ, बीड़ी पी रहा हूँ, तुम भी सीख। पर कोई नहीं कहते, सब कहते बेटा अच्छा नहीं है, हम तो सीख गए पर आप इनसे दूर रहो। तो युवा पीढ़ी से मेरा निवेदन है कि आप लोग इसमें मत पड़ना, और बुजुर्गों से मेरी प्रार्थना है कि धीरे धीरे आप सार्वजनिक जगह पर बंद करो। समाज की जहाँ जाजम हो वहां पर ये नहीं चलेगा, वहां पर काजू ले आओ, किशमिश ले आओ, बादाम ले आओ, किसी को मुट्ठी भर के दोगे, किसी के पेट में जाएगा तो भी आशीर्वाद देगा, जय हो, उनका पेट अच्छा बनेगा। थोड़ी 2 4 धोबा भर के जाएगा तो कम से कम 2 दिन खाएगा तो पेट में कुछ शक्ति तो आएगी। जय हो, और ये तो जहर खा के तो नुकसान ही होना है। सजनों, बहुत सारे काम करने हैं, खूब सारे कार्य करने हैं, पर पहले धरातल पर कुछ अच्छा होए, पहले संस्कार आवे तो सब होंगे। इसलिए सबसे पहले संस्कारों के लिए एक एक व्यक्ति प्रयास करो। संस्कार आएंगे तो नशा भी नहीं करेंगे, संस्कार नहीं है इसलिए नशा कर रहे हैं। संस्कार आएंगे तो सामाजिक कार्य करेंगे। तो इसलिए सजनों, संस्कारवान बच्चे घर में हो, उसके लिए प्रत्येक घर में सुबह शाम भगवान का नाम संकीर्तन होवे, भगवान की पूजा आरती होवे। आप खेती करते हो, एक एक घर में गौ माता रखो,
एक एक गाय रखेंगे, उससे आपको शुद्ध अमृत जैसा दूध मिलेगा, घी मिलेगा, छाछ मिलेगी, दही मिलेगा, आपके मस्तिष्क अच्छा रहेगा, आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी। इस क्षेत्र में रिसर्च किया है, बाड़मेर और जैसलमेर के क्षेत्र में इनको अवसर नहीं मिला, यहाँ के युवाओं को पढ़ने के लिए साधन नहीं थे, फिर भी आप देखेंगे कि इस क्षेत्र से आईपीएस आपको ज्यादा मिलेंगे, आईएएस आपको ज्यादा मिलेंगे। उसका कारण है कि यहाँ के लोगों का खान पान शुद्ध रहा, यहाँ के लोगों का रहन सहन अच्छा रहा, इसलिए प्रतिभा है, पर प्रतिभाओं को खिलने का अवसर नहीं मिला। अब तो भगवान ने अवसर दिया है, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, अपने बालिकाओं को अच्छी पढ़ाओ और इन बुराइयों से दूर रहो। ये बुराई है, व्यसन एक तरह से बुराई है, व्यसन से दूर रहें। किसी की बुराई करनी ये भी बुराई है, किसी को नीचा दिखाना ये भी बुराई है, किसी का बुरा करना ये भी बुराई है, कोई समाज में कार्य करता है उसकी टांग खींचनी ये भी बुराई है। कम से कम हम नहीं कर सकते तो हमारा भाई तो कर रहा है कोई काम, उसका हम सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम विरोध तो न करे, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और सब मिलके सामाजिक कार्य में सहभागी बनना और धीरे धीरे समाज में कुछ अच्छा ही आवे और बुराइयां मिटे, ऐसा हम सब लोग मिलके प्रयास करेंगे तो समाज अच्छा बनेगा। एक व्यक्ति चाहे कितना भी कर ले पर कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है, पर एक व्यक्ति के साथ में हम सारे लग जाएं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। भगवान ने आपको सुंदर योग दिया है, भगवान ने ऐसा सुंदर मौका दिया है, आपके घर पर गंगा जी आई है, अब उसमें आप स्नान न करो, उनका पान न करो, उनके दर्शन न करो तो गंगा जी का कोई दोष नहीं है, वो दोष हमारा है। हम तो आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि समाज में ये कार्य होने चाहिए, अब आप न करो तो वो दोष आपका, मेरा क्या दोष है। जय हो। मैं तो आपसे एकदम दृढ़ता पूर्वक जो बातें कह रहा हूँ और विश्वास के साथ में कह रहा हूँ कि जो जो बातें मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ उन बातों को धीरे धीरे आप समाज में लागू कर दो। एक दिन ऐसा आएगा जो दूसरे समाज भी आपसे प्रेरणा लेंगे कि जाओ काम करना हो तो प्रजापति समाज की तरह करो, ऐसा दूसरे समाज भी प्रेरणा लेंगे, पर आप करोगे तब होगा। मैं कह के जाऊंगा पीछे वैसे ही भूल जाओगे तो भाई कुछ नहीं होना। इस कान से सुना और इस कान से निकाला, बस इतना ही मिलेगा। कोई पूछेंगे महाराज जी कैसे बोले थे, महाराज जी अच्छा कहा था, बस इतना ही कहोगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहोगे। इसलिए सज्जनों, एक एक व्यक्ति प्रयास करो, समाज में अच्छाई लाने का प्रयास करो। क्यों नहीं कर सकते हम? बहुत सारे लोग कर सकते हैं, बहुत सारे समाज में हो सकता है, तो हमारे समाज में क्यों नहीं हो सकता है? हम भी तो मनुष्य है, हमारे को भी भगवान ने सामर्थ्य दिया है। कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते? हमारे भी दो हाथ है, दो पाँव में, दो आंखें, दो कान, सब चीज भगवान ने वैसा का वैसा बनाया है। उनको भगवान ने सामर्थ्य दी है तो भगवान ने हमको भी सामर्थ्य दी है। उस सामर्थ्य का आप सदुपयोग करो और अपने जीवन में कुछ अच्छा होवे ऐसा आप प्रयास करो। और जब ये सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रमों में बैठ के कुछ अच्छाई की चर्चा करो, समाज में क्या बुराई हो रही है उस बुराई को मिटाने का प्रयास करो, ऐसी चर्चा होनी चाहिए। पहले हमारे पुरखे बहुत समझदार थे, उन पुरखों ने व्यवस्था रखी कि गंगा प्रसाद जी के नाम से सारे लोग इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने के बाद में हम सामाजिक चर्चा करेंगे, समाज में क्या कमी है, क्या अच्छाई लानी है, क्या बुराई मिटानी है, ये प्रयास करेंगे। आजकल उसका रूप रंग बदल गया। आज हम इकट्ठे होते हैं, केवल भोजन प्रसाद पाया, अफीम खाया, डोडा पिया, बीड़ी पी, चाय पी और चले गए, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं करते। पर इतना अमूल्य समय निकाल के आते हो, डीजल जलता है, समय लगता है, गाड़ी घोड़े लगते हैं, तो उसका सदुपयोग यही है कि हम इस मंच पर बैठ करके जहाँ जाजम होती समाज की, समाज के अगुवा लोग विराजते हो, समाज के पंच लोग विराजते हो, अगुवा लोग विराज के कुछ अच्छाई की बातें करो, बुराई मिटाने की बातें करो और ऐसा कुछ आवे समाज में। देखो सब जगह परिवर्तन आया है, हम लोग अपने सब में परिवर्तन कर रहे हैं, पर जो पुराना सामाजिक ढांचा उसमें क्यों परिवर्तन नहीं कर रहे हैं? उसमें परिवर्तन करना चाहिए। हमने रहन सहन में परिवर्तन किया, हमने खान पान में परिवर्तन किया, हमने कपड़े पहनने में परिवर्तन किया, हमने आने जाने के साधनों में परिवर्तन किया, पर सामाजिक ढांचे में वो अफीम डोडा बीड़ी में परिवर्तन नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है? जब सब जगह परिवर्तन करते तो उसमें भी परिवर्तन करो। देखो अभी तो लोग चंद्रमा पर चले गए, सारा युग मोबाइल का युग आ गया है, टेक्निकल युग है, सब कुछ मोबाइल में हो जाएगा।
आजकल लोगों को सामान खरीदना हो तो लो पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो। किसी को पैसा भेजना है कि पैसा भेजना मुझे गूगल पे कर देना। लो, जो समझते नहीं है उनको क्या पता लगे गूगल पे क्या है। पास में तो कैश रुपया ही नहीं है, सब सामान खरीद रहे हो आप, आपके बैंक में पड़ा है पर सब सामान खरीद रहे हो। ऐसा समय आ गया है, आपको कहीं जाना है कोई पूछने की जरूरत नहीं, रास्ता नहीं पूछना पड़ता, गूगल में डाल दो आपको ले जाएगा। इतना सारा टेक्नोलॉजी आ गई है, उस टेक्नोलॉजी में वही लोग चल पाएंगे जो इस टेक्नोलॉजी के अनुसार चलेंगे। तो इसलिए आपके बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा दो और समाज में खूब अच्छाई आवे ऐसा प्रयास करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ और आप सबको, इस परिवार को खूब खूब साधुवाद और आशीर्वाद देता हूँ कि इस परिवार निमित्त बना, आप सबके दर्शन कराए और 2 शब्द कहने का अवसर मिला। मेरा आना तभी तक सार्थक है जब आप इस बातों को जीवन में उतारोगे, नहीं तो मैंने वहां से यहाँ आने में जितने जीव चिटिया मारी उसका अपराध मुझे भी लगेगा और आपको भी लगेगा। अपराध कब नहीं लगेगा? जब जो बातें कही है वो सब मिलकर उसको जीवन में उतारना, और एक एक व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन हमको लाना है, केवल बातें नहीं करनी, काम करना है। काम करने के लिए सब लोगों को तैयार होना है। यही भाव व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ और आप सबको खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। सत्य सनातन धर्म की जय हो।